यदि साधना कर रहा है व्यक्ति तो निश्चित रूप से वो सुख देगा। महर्षि रमण जैसे व्यक्ति हैं या आज भी कोई हिमालय में बैठे हैं तो उनका ये भाव नहीं है कि दुनिया भाड़ में जाए, मुझे क्या करना। वो व्यक्ति कहता है कि मैं इस मीडिया से, इस माध्यम से ही सेवा कर सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रकृति वो ही है, तो उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में। पर जो व्यक्ति कहता है कि मुझे समाज से क्या लेना देना, मुझे केवल अपने से काम है, मैं अपने आप में सुखी हूं, बस इतना सफिशिएंट, ये भाव उचित नहीं है। क्योंकि अकेला व्यक्ति रह सकता ही नहीं है, उसको बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। एकांत में रहने वाले व्यक्ति को भी सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, तो वो लोग कोई तो ला के देगा ही ना, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करने का। तो इस भाव को मैं बुरा कह रही हूँ। अब ऐसे तो कुछ सेवा करने के लिए कुछ कमाना तो सभी को ही पड़ेगा, तो उसकी मनाही नहीं है। और है कोई? चलिए, तो ये हमने पढ़ा था 18 तक ना। उच्यमानोऽपि भरतो मया लक्ष्मण तत्त्वतः राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढम् इत्येव वक्ष्यति। तथोक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः लक्ष्मण प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया। तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाचः त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयं। व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघव प्रत्युवाचः एष मन्ये महाबाहो रिहस्मान् द्रष्टुमागतः। स एष सुमहाकायः कम्पते वाहिनी मुखे नागः शत्रुञ्जयो नाम वृद्धस्ता तस्य धीमत। उच्यमानोऽपि भरत मया लक्ष्मण तत्वतः। हे लक्ष्मण, मैं ये तेरे को तत्वतः ये बात कह रहा हूँ, सत्य बात कह रहा हूँ कि मेरे ऐसे कहे जाने पर, क्या कहे जाने पर? राज्यम अस्मै प्रयच्छत इति, राज्य लक्ष्मण जी को दे दो भरत जी, ऐसे कहे जाने पर बाढ़म इति एव वक्ष्यति, तो भरत जी कहेंगे कि ठीक है भैया, आज से राज्य लक्ष्मण जी का हुआ। अब वास्तव में लक्ष्मण जी को राज्य की कामना है क्या? नहीं है। और जिसको कामना नहीं होती है और उस व्यक्ति को कोई ऐसा कह दे कि ठीक है आपको इसकी कामना है ना तो आप ही ले लो, तो उस व्यक्ति की क्या हालत बनेगी फिर? मतलब उसकी हालत ये होगी कि भाई ये तो पिटाई करने से भी ज्यादा ही हो गया, कुछ बहुत ज्यादा कष्ट हो जाएगा ना उसको। तो ये ही दंड है जो उनसे त्रुटि हुई, तो कभी कभी वाणी से भी दंड हो ही जाता है। एक शब्द बोलने से भी, बड़े लोगों के एक शब्द से भी बहुत बड़ा दंड हो जाता है कभी कभी। तो लक्ष्मण जी को इतना कहने पर भी कि भाई ठीक है, आप यदि राज्य के कारण से ही इतना उल्टा पाल्टा सोच रहे हैं भाइयों के बारे में, तो ठीक है, मैं उनको कह दूंगा कि ये राज्य आपको दे दिया जाए। तो ये भी एक तरीका है दंड देने का। तथोक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः लक्ष्मण प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया। तो अब लक्ष्मण जी को एकदम से होश आया कि मैंने क्या कह दिया, तो उनको बहुत लज्जा आई जब उन्होंने कहा कि भी ठीक है, आप राज्य के लिए कह रहे हैं तो राज्य आपको मिल जाएगा। तो वास्तव में ये राज्य के लिए तो चाह नहीं रहे हैं। तथोक्त, श्री राम के ऐसे कहे जाने पर, धर्मशीलेन भ्राता, धर्म ही शील है जिनका, स्वभाव है जिनका, ऐसे भ्राता श्री राम के द्वारा तथोक्त ऐसा कहे जाने पर, तस्य हिते रतः लक्ष्मणः, जो सदा श्री राम के हित में ही लगे रहते हैं, ऐसे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के जीवन का एक ही काम है, केवल श्री राम की सेवा करना। अपना अपना मिशन बना लेते हैं लोग। हनुमान जी के जीवन का एक ही लक्ष्य, क्या लक्ष्य है? राम काज करबे को आतुर, बस इतना ही। किसी के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? तैरना केवल। किसी के जीवन का लक्ष्य केवल कुश्ती करना। किसी के जीवन का लक्ष्य केवल पर्वत आरोहण करना। किसी के जीवन का लक्ष्य केवल डांस करना। किसी के जीवन का लक्ष्य केवल पुस्तकें पढ़ना। तो
ऐसे अलग अलग लक्ष्य बना लेते हैं लोग। तो यहाँ लक्ष्मण जी के जीवन का लक्ष्य क्या है? श्री राम के हित में रत रहना। तस्य हिते रतः लक्ष्मणः स्वानि गात्राणि प्रविवेश इव, मानो अपने ही गात्रों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना भाई, इतने लज्जित हो गए कि मुंह छिपाने को जगह नहीं मिली, ऐसे बोला जाता है। तो उनको लगता है कि मतलब कैसे मैं अपने ही अंगों के अंदर सिमट जाऊं कछुए की तरह से। तो बहुत ज्यादा लज्जित हो गए लक्ष्मण जी श्री राम के ऐसे कहे जाने पर। तो मतलब भूलवश ऐसे कहा गया उनसे, भाव तो ऐसा नहीं था, वाणी का दोष हुआ, लेकिन भाव का दोष तो था नहीं। तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाचः त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयं। फिर भी अपना थोड़ा बचाव कर रहे हैं। तो व्यक्ति को जब कई बार पता लगता है ना कि मैं निग्रह स्थान में आ गया, तो फिर थोड़ा सा अपनी बात को घुमाने की कोशिश करता है। तो थोड़ी सी चालाकी और कर रहे हैं लक्ष्मण जी। तो ऐसा जब इन्होंने पता श्री राम ने कहा, तो व्रीडितः लक्ष्मणः तद वाक्यम श्रुत्वा, लज्जित हुए हुए लक्ष्मण जी श्री राम के इन वाक्यों को सुन करके प्रत्युवाच है, क्या कहने लगे इनसे, श्री राम से, मन्ये त्वाम द्रष्टुम पिता दशरथ स्वयं आयातः, लगता है आपको देखने के लिए स्वयं अपने पिता दशरथ जी ही आए हैं। मतलब बात को घुमा दिया कि वो सेना दिख रही है, झंडे दिख रहे हैं। तो जब इन्होंने कहा कि अच्छा तेरे को राज्य चाहिए ना, तो अभी आने दो भरत जी को, मैं बोल दूंगा। बोले हाँ भैया, मुझे लग रहा है कि महाराजा दशरथ आपको देखने आए हैं, भरत जी देखने आए। वो फिर भी नहीं निकला मुंह से, तो अपनी बात को घुमा देना चाह रहे हैं। तो ऐसे हम घुमाते हैं, तो घुमाना चाहिए नहीं। जब ये पता लग गया कि यहाँ त्रुटि हुई है, तो ठीक है, स्वीकार कर लो कि त्रुटि हुई है, हो गई। त्रुटि होना कोई बुरी बात थोड़ी है। त्रुटि होना बुरी बात नहीं है, त्रुटि को त्रुटि न मानना बुरी बात होती है। त्रुटि तो होती ही है, पर वो त्रुटि यदि कोई अच्छा पाठ पढ़ा दे तो त्रुटि अच्छी है। बोलते हैं ना भाई, ये सर्फ डालने से यदि दाग धुल जाए, दाग अच्छे हैं, क्योंकि पाउडर खरीदवाएंगे दाग। तो कोई त्रुटि हमें जीवन का बड़ा पाठ पढ़ा जाए तो त्रुटि अच्छी है, अच्छी बात है, वो तो कोई बात नहीं। तो समस्या तब होती है कि त्रुटि करके त्रुटि मानता नहीं है व्यक्ति, उसको भी मतलब ठीक सिद्ध करने के लिए जी जान लड़ा देता है। फिर एक तर्क, दूसरा तर्क, उधर के प्रमाण, इधर के प्रमाण, अरे मान लेना गलती हो गई, बात खत्म, आगे से ध्यान रख लेंगे बस। तो इन्होंने माना नहीं, लेकिन त्रुटि हो गई ऐसे नहीं माना, बात को घुमा दिया। व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघव प्रत्युवाचः एष मन्ये महाबाहुरिहस्मान् द्रष्टुमागतः। अब श्री राम को भी लगा कि ज्यादा खिंचाई करना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने भी उनको उबारने के लिए उन्होंने भी बात को उसी एंगल पे घुमा दिया। वो जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं श्री राम भी। तो ये भी बड़ों का एक तरीका होता है कि उस बात से फिर बात को दूसरी तरफ मोड़ देना, जिससे बहुत, क्योंकि एक बात को बहुत ज्यादा खींचेंगे तो फिर वो व्यक्ति दूसरा जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उनकी गलती का एहसास तो करवा ही दिया, इतना लक्ष्मण जी भी समझ गए। तो बोलते हैं ना भाई, समझदार को इशारा काफी है। तो बस इशारा ही काफी है, और खास करके बड़ों के लिए। तो क्योंकि इनको ये भी पता है श्री राम को कि ये बड़े हैं और कैसे इनको संभालना है। अब लक्ष्मण को भी तो संभालना है, क्योंकि दो वाक्य यदि और ज्यादा कह दिए तो फिर तो लक्ष्मण दुखी हो जाएंगे। तो इनको भी संभालना है, इसलिए व्रीडितम लक्ष्मणम दृष्ट्वा, लज्जित हुए लक्ष्मण को देख करके, राघव प्रत्युवाच, राघव जी ने उत्तर दिया, मन्ये एष महाबाहु इह अस्मान द्रष्टुम आगतः। बोले हाँ लक्ष्मण, मेरे को भी लगता है कि महाबाहु महाराजा दशरथ अस्मान द्रष्टुम आगतः, हम सबको देखने के लिए इधर आ रहे हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इनको तो पता नहीं था कि पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। तो इनको भी ये लगा कि पिताजी हमें
तीनों को देखने के लिए आ रहे हैं। ऐसे इन्होंने उनकी बात में बात मिलाते हुए बात को आगे बढ़ाया। स एष सुमहाकाय कंपते वाहिनी मुखे नाग शत्रुंजय नामा वृद्धस्तातस्य धीमत। तो कह रहे हैं देखो, एष स सुमहाकाय वाहिनी मुखे कंपते नागः शत्रुंजय नामः, शत्रुंजय नाम का वृद्धः नागः, जो थोड़ी बड़ी उम्र का हो गया ऐसा हाथी, नागः हाथी, वो वाहिनी मुखे, वाहिनी मतलब सेना और मुखे माने सम्मुखे, तो सबसे आगे राजा का ही वो चलता है वाहन। तो बोले ये जो शत्रुंजय नाम का जो बुजुर्ग हाथी है, जो बड़ी उम्र का हो गया है, जो सुमहाकाय विशाल काय जो हाथी है शत्रुंजय नाम का, तो महाराजा दशरथ उसके ऊपर सवारी करते थे। तो पिताजी का ये विशाल काय हाथी वाहिनी मुखे तातस्य धीमतः, धीमतः तातस्य, हमारे अत्यंत बुद्धिमान महाराजा दशरथ के जो विशाल काय हाथी हैं शत्रुंजय नाम के, वो देखो सेना के आगे आगे चल रहे हैं। श्री राम ने ऐसे कहा कि मुझे भी ऐसे लग रहा है इस हाथी को देख करके कि पिता ही हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि देखो उनका हाथी दिख रहा है सेना से आगे चलता हुआ। न तु पश्यामि तच्छत्रं पांडुरं लोक सत्कृतं पितुर्दिव्यं महाबाहो संशयो भवति हमें। बाहु कर लो यहाँ पर, है ना, महाबाहो संबोधन है। तो कह रहे हैं न तो पश्यामि तच्छत्रम पांडुरम लोक सत्कृतम, लोक सत्कृतम सारा लोक जिसका सत्कार करता है, जिस छत्र का, ऐसा छत्र मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाथी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हाथी के ऊपर छत्र भी तो होना चाहिए, छाता जैसे होता है ना राजाओं के सिंहासन के ऊपर, उसको छत्र बोलते हैं। वो दिखाई नहीं, वो तभी लगाते हैं जब राजा बैठेगा, तो वो नहीं है यहाँ पर। लोक सत्कृतम पांडुरम, श्वेत वर्ण का, पांडुरम तच्छत्रम न पश्यामि, श्वेत वर्ण वाला वो लोक सत्कृत छत्र तो दिखाई नहीं दे रहा हाथी के ऊपर। हे महाबाहो पितुः दिव्यम, दिव्यम पितुः, हमारे दिव्य पिता का वो जो दिव्य छत्र था श्वेत वर्ण का, वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं संशय भवति इह। तो यहाँ मेरे को संशय हो रहा है कि हाथी पिता का है, पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका छत्र दिखाई नहीं दे रहा है। पिता तो चलो इतने दूर से नहीं दिखाई देंगे छाते के नीचे, पर छत्र तो दिखना चाहिए, तो वो दिख नहीं रहा है। वृक्षाग्रादवरोहत्वं कुरु लक्ष्मणवद्वचः इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तमुवाचः। अवतीर्य तु शालाग्रात् तस्मात् स समितिञ्जयः लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। वृक्षाग्राद अवरोहत्वम, इसलिए वृक्ष के अग्र मतलब ऊपर चढ़े हुए हैं, तो साल वृक्ष पे चढ़े हुए थे लक्ष्मण जी, तो देख रहे थे किसकी सेना आ रही है। तो ये वार्तालाप ऊपर नीचे से ही चल रहा है अभी, छोटे वाले ऊपर हैं, बड़े वाले नीचे हैं। तो कह रहे हैं अभी आप थोड़ा नीचे आ जाओ, ये कृपा करो। वृक्षाग्राद अवरोहत्वम मद्वच लक्ष्मण गुरु, लक्ष्मण मेरा कहना मानो, जैसे कह रहा हूं, सबसे पहले आप वृक्ष से नीचे आ जाओ, कोई खतरा नहीं है। इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिम तम उवाचः, तो इस प्रकार धर्मात्मा राम ने लक्ष्मण को कहा। और ऐसे कहे जाने पर अवतीर्य तु शालाग्रात तस्मात् स समितिञ्जय, ये लक्ष्मण के लिए संबोधन है। समितिञ्जयः लक्ष्मणः शालाग्रात तस्मात् स अवतीर्य प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वत। तो वो इन श्री राम के ऐसे कहे जाने पर नीचे उतर आए साल वृक्ष से और हाथ जोड़ करके श्री राम के सामने खड़े हो गए। रामस्य पार्श्वतः, राम के एक साइड में उनके सामने आकर हाथ जोड़ करके खड़े हो गई।
तो यहाँ पर ये 68वां सर्ग संपन्न होता है। अब भरत जी के श्री राम से मिलने में थोड़ा ही डिस्टेंस है बस, तो इसमें हो जाएगा इनका मिलन 69वें सर्ग में। तो इसको शुरू करते हैं। निविष्टायां तु सेनायाम् उत्सुको भरतस्तदा जगाम भ्रातरं द्रष्टुं शत्रुघ्नं ऋषिं वसिष्ठं सन्दिश्य मातृर्मे शीघ्रमानय इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सल सुमन्त्रस्त्वपि शत्रुघ्नं मधुरादन्वपद्यत रामदर्शनजस्तर्शो भरतस्यैव तस्य च गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयं संस्थितां भ्रातुः पर्णकुटिं श्रीमान्नुटजं च ददर्शः। निविष्टायां तु सेनायाम् उत्सुको भरतः तदा भ्रातरं द्रष्टुं शत्रुघ्नं उदर्शयन जगामा। तो फिर सेना को निविष्टायाम, उसको तो ठहरा दिया था ना, पहले ठहरा दिया था सेना को। तो आगे आगे अभी वशिष्ठ जी और सुमंत्र जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी, 4 लोग आगे चल रहे थे। तो सेना के ठहराए जाने पर निविष्टायाम तु सेनायाम तदा उत्सुको भरतः, भरत जी को बहुत उत्सुकता हो रही है कि बस अब श्री राम मिलने ही वाले हैं। तो ऐसे साधक के मन में भी जब उसको पता लगता है कि जिस अपने इष्ट देव की मैं वर्षों से साधना कर रहा था, बस अब उनका दर्शन होने ही वाला है, तो वो घड़ियां उसके लिए बहुत उत्सुकता से पूर्ण होती हैं, बहुत खुशी की होती हैं वो घड़ियां। तो ये भरत जी के लिए बहुत उत्सुकता का समय है। इसलिए शत्रुघ्नम अनुदर्शयन, शत्रुघ्न को पीछे लेकर के बाकी 2 को भी छोड़ दिया। शत्रुघ्नम अनुदर्शयन, शत्रुघ्न को दिखाते हुए भरतः भ्रातरम द्रष्टुम जगामा, अब केवल दोनों भाई ही भाई के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऋषिं वसिष्ठं संदिश्य मातृमे शीघ्रमानय इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः। वशिष्ठ जी को क्या संदेश दिया इन्होंने? वसिष्ठम ऋषिं संदिश्य मे मातृ शीघ्र मानय, गुरुदेव आप माताओं को शीघ्र ले आइए। तीनों माताएं भी तो साथ है ना, तो इनकी ड्यूटी लगा दी, भाई आप माताओं को लेके आओ, और ये खुद चल रहे हैं। इति त्वरितम, तो बहुत शीघ्रता से, स अग्रे जगामा गुरुवत्सल, स गुरुवत्सलः अग्रे जगामा। तो यहाँ श्री राम के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया है। श्री राम को गुरु मान रहे हैं और उनमें वत्सलता है जिसकी, ऐसे भरत जी, गुरु वत्सल भरत। त्वरितम अग्रे जगामा, बहुत शीघ्रता से आगे बढ़े वो। सुमंत्रस्त्वपि शत्रुघ्नम अदूरादन्वपद्यत रामदर्शनजस्त्रशो भरतस्यैव तस्य च। और सुमंत्रस्तु अपि शत्रुघ्नम दूरात अन्वपद्यत, और जब ये जा रहे हैं तो सुमंत्र और शत्रुघ्न भी अदूरात, अदूरात माने निकट से ही, अदूरात अन्वपद्यत माने बिल्कुल उनके पीछे पीछे, वो भी अनुसरण कर रहे हैं कि भाई आप जा रहे हैं तो हम भी आपके पीछे आएंगे। तो इन्होंने वशिष्ठ जी को तो बोल दिया, लेकिन सुमंत्र जी रुके नहीं। भरत जी हैं, उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण शत्रुघ्न कर रहे हैं, उनके पीछे सुमंत्र भी उनका अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि सुमंत्र को भी अत्यंत प्रीति थी श्री राम में। इसलिए राम दर्शन जह तर्ष, राम के दर्शन से तर्ष, राम दर्शन जह तर्ष भरतः भरतस्य एव तस्य च, भरत के समान सुमंत्र को भी राम दर्शन की उत्कंठा थी। भरतस्य इव तस्य च राम दर्शन ज तर्ष, यहाँ तस्य मतलब सुमंत्रस्य। तो जैसे इनको उत्कंठा है, ऐसे ही सुमंत्र जी को भी बहुत उत्कंठा है, उत्सुकता है, इसलिए वो भी धीरे धीरे उनके अनुसरण करने लगे, उनके पीछे पीछे चलने लगे।
गच्छनेवाथ भरत तापसालय संस्थितां भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमान्नुटजं च ददर्शः। गच्छन एव अथः, और इसके बाद चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं। गच्छन एव भरतः, चलते हुए ही भरत जी ने तापसालय, तपस्या जिसमें की जाती है, तापसालय संस्थिताम, जैसे विद्यालय जहां पर विद्या पढ़ी जाती है, और मेघालय जहाँ मेघ हैं, और क्या होता है, चिकित्सालय जहाँ चिकित्सा होती है, भोजनालय भोजन होता है, शौचालय जहाँ शुचिता होती है। तो ऐसे ये पहली बार सुना मैंने ये शब्द, तापसालय जहाँ तपस्या की जाती है। तो आपका भी ये आश्रम जो है वो क्या है, तापसालय। तो कहा गच्छन एव अथ भरतः तापसालय संस्थितां भ्रातुः पर्णकुटीम। चलते चलते ही उन्होंने देखा कि वो तापसालय संस्थिताम रामम, तपस्या जिसमें की जाती है, ऐसी उस पर्णकुटी में बैठे हुए श्री राम को इन्होंने देखा। ददर्श पर्णकुटीम श्रीमान उटजम, उनका जो उटज है, उटज मतलब जहाँ शयन किया जाता है, बेडरूम। वो तापसाले में भी दो वो बना रखे होंगे ना पोर्शन, एक सोने का अपना घास फूस का बेड बना रखा होगा, एक ध्यान आदि करने का, जैसे कि वो डोमेट वाले महाराज जी ने अपनी एक ही कुटी में 2-3 पार्टीशन कर रखे थे, ध्यान का अलग, स्नान आदि का अलग, गेस्ट से मिलने का अलग, और सोने का अलग, ऐसे बना रखा था। तो ऐसे ही इन्होंने भी जो इनका तापसालय है उसमें स्थित जो श्रीमान राम हैं, उनको उस पर्णकुटी में अपने भ्रातु को, अपने भाई को ददर्श उटजम है, उस शयनागार में उन्होंने उनको देखा, मतलब दूर से दर्शन हो गए श्री राम के। निरीक्ष स मुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणं तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् दुःखशोकपरिप्लुतः अशक्नवन् धारयितुं धैर्याद्वचनमब्रवीत् मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो राम सुखोचिताः धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम् इत्येवं विलपन् दीनः प्रसन्नविन्नमुखपङ्कज पादावपाप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्। स भरतः गुरुं मुहूर्तं तु ददर्श निरीक्ष उटजे रामम आसीनम जटामंडलधारिणम। तो उनको उन्होंने एक मुहूर्त तक, मुहूर्त का मतलब कितना होता है, मुहूर्त तो बड़ा टाइम होता है, 3 घंटे नहीं, 2 नहीं 3 होते हैं, 8 मुहूर्त होते हैं ना, 24 घंटे में 8 मुहूर्त होते हैं, तो 3 घंटे का होता है एक मुहूर्त। 48 मिनट का मुहूर्त, प्रहर 3 घंटे का प्रहर होता होगा फिर। हाँ प्रहर, मुहूर्त 30 होते हैं 24 घंटे में, तो 48 मिनट होगी, और प्रहर 3 एक है, ठीक। तो प्रहर में 3 घंटे होते हैं और मुहूर्त में 48 मिनट। 48 मिनट भी काफी टाइम लंबा है। तो एक मुहूर्त तक उनको देखते रहेगी। स निरीक्ष सह, ऐसे उनको देख करके श्री राम को, उटजे रामम आसीनम, जो भी उन्होंने अपना बेड आदि बना रखा होगा, घास फूस का पर्यंक बना रखा होगा, उसके ऊपर जो आसीन थे, जटा मंडल धारिणम रामम गुरुम, जो जटा आदि धारण किए हुए हैं, क्योंकि वो तो अभी तापस वेश में है ना, तो ऐसे अपने गुरु श्री राम को मुहूर्तम तु ददर्श भरत, मुहूर्त भर तक श्री भरत जी श्री राम को देखते रहे। मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा है उनका दर्शन करके। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि व्यक्ति वहीं का वहीं अटक जाता है,
चेतना शून्य भी हो जाता है कभी कभी, कि बस खड़ा था और देखता का देखता ही रह गया, ऐसी स्थिति तो ऐसी इनकी हो गई। तो आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं, आगे का फिर हम कल पढ़ेंगे। कल मिलन हो जाएगा भरत जी का श्री राम से, आज उनका दर्शन हो गया है, तो आज दर्शन का आनंद उठाइए, कल मिलन का आनंद मिलेगा। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री